दिसंबर का महीना था और उस रात आसमान ने जैसे ठान ली थी कि ज़मीन पर रहने वालों को याद दिलाए कि वो कितने छोटे हैं। बारिश सुबह से गिर रही थी, पहले आहिस्ता, फिर तेज़, फिर इतनी तेज़ कि गांव की कच्ची गलियां दरिया बन गईं। खेतों की मिट्टी गीली होकर पानी में डूब गई, परिंदे भी कहीं छुप गए और हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने आसमान का दरवाज़ा खोल दिया हो। गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, पुरानी टीन की छत, एक टूटा हुआ दरवाज़ा जिसे पुराने बोरिए से बंद किया गया था। इस झोपड़ी में 2 जानें थीं। एक माँ, ज़ैनब, उम्र 35 साल, लेकिन चेहरे पर 50 साल की थकान, हाथ खुरदुरे, आंखें गहरी और दिल में एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझी। और एक बेटी, गुलनार, 7 साल की, पतली सी टांगें, बड़ी बड़ी आंखें और एक मुस्कुराहट जो इस घर की सबसे कीमती चीज़ थी। बाप 2 साल पहले चला गया था, बीमारी ने ले लिया। कोई जमा पूंजी नहीं छोड़ी, कोई ज़मीन नहीं, बस ये झोपड़ी और 2 हाथ ज़ैनब के, जो हर सुबह मजदूरी के लिए निकलते और हर शाम खाली लौटते। इस रात ज़ैनब चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, लकड़ियां सुबह से बारिश में भीग गई थीं। माचिस की तीली जलाओ तो भाप उठे, आग नहीं। 3 बार कोशिश की, 3 बार नाकाम हुई। गुलनार कोने में पुराने कंबल में लिपटी बैठी थी। कंबल इतना पुराना था कि उसमें से हवा गुजरती थी। अम्मी, बहुत ठंड लग रही है। ज़ैनब ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे, नाक लाल थी, छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। ज़ैनब उठी, गुलनार के पास गई, उसे अपनी गोद में ले लिया, अपना दुपट्टा उसके कांधों पर डाल दिया, अपनी बाहों से उसे लपेट लिया, जैसे माँ का जिस्म ही कंबल बन जाए। बस थोड़ी देर में गर्म हो जाओगी बेटा। अम्मी, आपको ठंड नहीं लगती? माँओं को ठंड नहीं लगती जब बच्चे करीब हों। ये सच नहीं था। ज़ैनब के पांव बर्फ जैसे थे, उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन गुलनार को ये नहीं मालूम होना चाहिए था। बाहर बारिश और तेज हो गई। टीन की छत पर पानी ऐसे गिरता था जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो। दीवार के एक कोने से पानी रिसने लगा, टप टप टप, जमीन पर बने गड्ढे में गिरता। ज़ैनब ने पुराना बर्तन उसके नीचे रख दिया। अम्मी, घर रो रहा है। ज़ैनब हंसी, सच में हंसी, पहली बार उस रात। हाँ बेटा, घर भी हमारे साथ रो रहा है। अम्मी, खाना है? ज़ैनब का दिल डूबा। ज़ैनब उठी, झोपड़ी का हर कोना तलाश किया। एक पुराना अखबार मिला, कुछ सूखे पत्ते जो अंदर ही रह गए थे, एक लकड़ी का टूटा हुआ पटरा। उसने सब इकट्ठा किया, चूल्हे में रखा, आखिरी माचिस चलाई। 1 बार बुझ गई, 2 बार बुझ गई, तीसरी बार हल्की सी लौ उठी। ज़ैनब ने फूंक मारी, आहिस्ता, बड़े प्यार से, जैसे आग को मना रही हो, और आग जल उठी। गुलनार भाग कर आई। अम्मी, आग जल गई, आग जल गई। ज़ैनब की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, जल गई। उसने आटा गूंधा, 2 रोटियां बनाईं, नमक था, प्याज था, बस। लेकिन गुलनार ने वो रोटी ऐसे खाई जैसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हो। अम्मी, ये रोटी बहुत अच्छी है। ज़ैनब ने अपनी रोटी गुलनार को दे दी। तुम खाओ, मेरा भूख नहीं। ये भी सच नहीं था। रात गहरी होती गई, बारिश नहीं रुकी। गुलनार आग के करीब बैठकर ऊँघने लगी। आंखें भारी हुईं, सर माँ के कांधे पर ढलक गया। अम्मी, कल सूरज निकलेगा? ज़रूर निकलेगा बेटा। लेकिन अभी रात है ना? हाँ, अभी रात है। तो फिर आप सोती क्यों नहीं? क्योंकि माँ रात को नहीं सोती, ताकि बच्चे सुकून से सो सकें। गुलनार ने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों में उसकी सांस गहरी हो गई, सो गई। ज़ैनब अकेली जागती रही। बाहर बारिश गिरती रही, छत से पानी टपकता रहा, आग आहिस्ता आहिस्ता कम होती रही। ज़ैनब ने वो आखिरी लकड़ी का पटरा तोड़ा और चूल्हे में डाला, ताकि रात गर्म रहे, ताकि गुलनार को ठंड न लगे, ताकि सुबह तक आग जलती रहे। उसने अपनी बेटी को देखा, सोई हुई, मासूम, होठों पर हल्की मुस्कुराहट, और ज़ैनब ने खामोशी से सोचा, यही मेरी दौलत है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी वजह है कि मैं हर रात के बाद फिर उठती हूँ। रात के 3 बजे आसमान ने थोड़ा साकत लिया, बारिश धीमी हुई, हवा रुकी, और दूर, बहुत दूर
किसी मीनार से आज़ान की आवाज़ आई। ज़ैनब ने हाथ उठाए। या अल्लाह, बस इतना दे कि मेरी बच्ची को कभी भूख न लगे, कभी ठंड न लगे, कभी अंधेरे से डर न लगे। मेरे लिए कुछ नहीं मांगती, बस उसके लिए। आंखों से आंसू बहे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ हो गया था। और सूरज जैसे ज़ैनब से वादा निभा रहा हो, निकल आया। सुनहरी रोशनी टिन की छत से गुजरकर अंदर आई। गुलनार की आंख खुली, उसने आंखें मिलाईं, इधर-उधर देखा, फिर माँ को देखा, जो चूल्हे के पास बैठी थी, थकी हुई, लेकिन मुस्कुराती हुई। अम्मी, आपने सोया ही नहीं ना? जब तुम सोती हो ना, मैं तुम्हारी नींद में आराम करती हूँ। गुलनार ने माँ के गले में बाहें डाल दी। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। ज़ैनब की आंखें भर आईं, उसने अपनी बेटी को और मजबूती से थाम लिया। बाहर धूप फैल रही थी। रात, जो कभी खत्म नहीं होती लगती थी, खत्म हो गई थी। जब माँ जागती है, तो घर में कभी अंधेरा नहीं होता।